Hello बच्चों, let us start the question and the question says who coined the term kinetin? Kinetin term किसने coin किया था? पहला ऑप्शन है हमारे पास डार्विन, दूसरा ऑप्शन है वेंट, तीसरा ऑप्शन है कुरुसावा एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास स्कूग एंड मिलर. So first of all, let's see the key concept of the question. So key concept देखते हैं हमारे पास. Key concept जो है हमारे question का that is the discovery of plant growth regulators. Plant growth regulators. सो डिस्कवरी देखते हैं हम. तो इंटरेस्टिंगली एक चीज है कि जितने भी आपके प्लांट 5 मेजर ग्रुप्स होते हैं ना प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के, ये आपके एक्सीडेंटली आइडेंटिफाई किए गए थे. सबसे पहली इसकी जो ऑब्जर्वेशन की गई थी ना, वो स्टार्ट हुई थी बाय डार्विन चार्ल्स डार्विन की तरफ से, एंड उनके सन हैं फ्रांसिस डार्विन. इन दोनों ने सबसे पहले शुरुआत की थी इसकी, और इन्होंने ये ऑब्जर्व किया था इन दी कोलियोप्टाइल्स. कोलियोप्टाइल्स में किया था इन्होंने ऑफ कैनरी ग्रास. इन्होंने देखा था कि जो कोलियोप्टाइल्स होते हैं ना, वो आपके ग्रो कर रहे थे टुवर्ड्स दी लाइट सोर्स, जिसको हम एक तरीके से टर्म देते हैं फोटोट्रॉपिज्म. फिर कुछ एक्सपेरिमेंट रन किए गए और उसके बाद उन्होंने कंक्लूड किया कि जो टिप होती है कोलेप्टाइल की, वो आपकी साइट होती है, जिसकी वजह से वो आपका बेंड करता है टुवर्ड्स दी सनलाइट. तो अब उसके बाद ऑक्सीन जो है हमारे पास, ऑक्सीन ये आपका आइसोलेट किया गया था बाय F.W. वेंट. और इन्होंने ये आपका आइसोलेट किया था फ्रॉम दी टिप्स ऑफ कोलेप्टाइल्स ऑफ ओट सीडलिंग्स. ओट सीडलिंग से जो है ये आपका आइसोलेट किया गया था. अब इसके बाद हम एक देखते हैं टर्म जिसका नाम है बकेन. इसको हम बोलते हैं फुलिश सीडलिंग. ये आपकी डिजीज होती है राइस सीडलिंग की, और ये कॉज किया गया था एक फंगल पैथोजन जिसका नाम है जिब्रेला जिब्रेला फूजी कुरोई. जिब्रेला फूजी कुरोई. अब हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है कुरुसावा. तो इनका नाम देखते हैं, कुरोसावा. इन्होंने रिपोर्ट किया था कि जो सिम्टम्स है ना, उनका दिखना बिल्कुल अनअफेक्टेड हो रहा था, या फिर आप कह सकते हो वो अनइन्फेक्ट कर रहे थे राइस सीडलिंग्स को, जब जब वो ट्रीट किए गए थे थ्रू स्टेराइल फिल्ट्रेट्स ऑफ फंगस. जब उनको स्टेराइल फिल्ट्रेट से ट्रीट किया गया था, तो उनके जो सिम्टम्स थे वो बिल्कुल अनअफेक्टेड थे ऑन द राइस सीडलिंग. और जो एक्टिव सब्सटेंस हमने लेटर आइडेंटिफाई करे, उनका नाम क्या था, उसको हम देते हैं एज नाम जिब्रेलिक एसिड. जिब्रेलिक एसिड. अब एक और टर्म है हमारे पास एफ सूग. एफ स्कूग. तो जो एफ स्कूग हैं और उनके को वर्कर्स हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया था फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट्स. इंटरनोडल सेगमेंट्स ऑफ टोबैको स्टेम्स. उसका जो कैलस था ना, कैलस कैलस क्या होता है, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल का एक मास होता है. वो आपका सिर्फ और सिर्फ प्रोलिफरेटेड होता था इन एडिशन टू ऑक्सीजन. और जो उसका न्यूट्रिएंट मीडियम था ना, वो आपका सप्लीमेंटेड होना चाहिए था इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स में से. सबसे पहला क्या था आपके पास, सबसे पहला था एक्सट्रैक्ट्स ऑफ वैस्कुलर टिश्यू. extracts of vascular tissue. Then we have yeast extract. Yeast extract. Then next we have is coconut milk. Coconut milk, or you can say DNA. तो आपका स्कूग एंड मिलर जो थे, स्कूग एंड मिलर, इन्होंने लेटर आइडेंटिफाई किया एंड जो क्रिस्टलाइज किया साइटोकाइनेसिस को, जो प्रमोट कर रहे थे एक्टिव सब्सटेंसेस, एंड उसका नाम हमने लिखा एज काइनेटिन. काइनेटिन उसका नाम था. सो अब क्या हुआ, ड्यूरिंग दी मिड 90s
मिड 90s क्या हुआ, 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चेस रिपोर्ट की गई, प्यूरिफिकेशन एंड केमिकल कैरेक्टराइजेशन हुआ डिफरेंट इनहिबिटर्स का, जो कि आपके पास थे इनहिबिटर बी, देन वी हैव एब्सिशन 2 एंड वी हैव डॉर्मन। ये सारी चीजें थी, और ये जो तीनों थे ना, इनको हमने केमिकली आइडेंटिफाई किया, एंड उनका जो नाम था, इट वाज गिवन एज ABA, जिसको हम बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। फिर उसके बाद लास्ट में कजन्स ने कंफर्म किया कोई वॉलेटाइल सब्सटेंस था, वो आपका रिलीज हो रहा था फ्रॉम द राइपेंड ऑरेंज, और राइपनिंग में जो है आपका हेल्प करता है, उसको हम बोलते हैं इथाइलिन। क्या बोलते हैं उसको? इथाइलिन। ये आपका एक गैसियस प्लांट ग्रोथ और आपका रेगुलेटर है। सो अब हम देखते हैं ऑप्शंस की तरफ। काइनेटिन जो है किसने टर्म किया था? अभी हमने पढ़ा, जिस काइनेटिन जो है हमारा स्कूग एंड मिलर ने किया था। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।